नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन स्टैटिक जीके के सीरीज देख रहे हैं, तो उसी में कुछ और प्रश्नों के साथ हाजिर है। तकरीबन 8 से 10 प्रश्न होंगे। स्टैटिक हैं, ये बार बार आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। पहला है, भारत के सर्वप्रथम जैव भंडार कहाँ स्थापित हुआ? तो देखिए, अगर हम बात करें जैव भंडार की, तो यहाँ जो जीव जंतु ज़्यादा जहाँ पे रहेंगे वहीं पे जैव भंडार स्थापित किया जाएगा। जो जो नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी पे आपका प्रथम जैव भंडार स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गीता रहस्य के रचयिता कौन थे? तो जो गीता रहस्य एक पुस्तक है, उसके रचयिता बाल गंगाधर तिलक थे। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देखिएगा, अगर अंतिम की बात करें तो अंतिम मतलब कि क्या होना, मर जाना। ठीक है, तो देखिए भूति है, यहाँ पे है देवभूति है। देखिए भूति यानी कि भूत जैसा कुछ सेंस दे रहा है, यानी कि मरने के बाद ही भूत बनेगा, तो यानी कि अंतिम शासक कौन होगा? देवभूति। ठीक है, भूत बनेगा या देव बनेगा। ठीक है, दो ही जगह पूछते हैं। भूत मतलब कि आप समझ सकते हैं कि निगेटिव सेंस दे रहा है, देव मतलब कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो अंतिम यानी कि मरने के बाद। ठीक है, शुंग वंश के अंतिम शासक मर जाएगा तो या देव बनेगा या भूत बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसने की थी? तो दिव्य जीवन संघ की स्थापना विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, दिव्य जीवन संघ है, यानी कि देखिए विवेकानंद का जीवन ही एक दिव्यात्मक रूप से उन्होंने जिया, क्योंकि ज़्यादा वर्ष तक उन्होंने अपने लाइफ को स्पेंड नहीं किया और कम ही उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि उनका जो जीवन रहा वो दिव्य रहा, जितने भी साल तक वो जिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में दूसरी रेलगाड़ी जो कि 53 के बाद चली थी 54 में, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? देखिए, अगर पहली की बात करें तो आपको तो पता है कि मुंबई से थाने के बीच चली थी, लेकिन अगर दूसरी की बात करें तो हड़बड़ में दूसरा ये चलाया गया हावड़ा से हुगली। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, हुगली और हावड़ा पास ही में है दोनों जगह, तो इस तरह से हम याद करेंगे कि हड़बड़ी में दूसरा चलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये जो आपके ट्रेन चल रहे थे वो आपके जो पोर्ट वाले एरिया है, जहाँ से सामान बाहर भेजा जा सकता है, वहीं पे चलाए गए थे। दिल्ली में क्यों नहीं चलाए गए? क्योंकि ये वाला पोर्ट वाला एरिया नहीं है, बंदरगाह वाला एरिया। जैसे मुंबई जो है वो बंदरगाह वाला एरिया है, तो यहाँ से जो अंग्रेज़ है वो व्यापार कर सकते थे, अपने देश ले जा सकते थे। और यहाँ हावड़ा में से भी, यहाँ पे जो बंदरगाह है, यहाँ से भी अपना देश ले जा सकते थे। तो यानी कहने का मतलब, ये जो रेलगाड़ी चलाने का उनका उद्देश्य था, वो जो व्यापार है उसको मजबूत करने के लिए ये रेलगाड़ी चलाए। तो पहला भी चलाए पोर्ट पे ही, दूसरा भी पोर्ट पे ही चलाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक चित्रकला के जनक किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक चित्रकला है उसके जनक नंदलाल बोस को कहा जाता है। ठीक है, नंदलाल बोस को। देखिएगा, जो बचपन में हम लोग के जो एक ये सिलेबस होता है, उसमें चित्रकला वगैरह भी होता है, ड्राइंग वगैरह। हालांकि बाद में लगता है 5th 6th से उसको हटा दिया जाता है। तो बचपन में यानी कि जो नंद होते हैं, नंद मतलब कि नंद क्या सेंस दे रहा है? छोटे बच्चे को सेंस दे रहा है नंदलाल, किसको? छोटा बच्चा को सेंस दे रहा है। तो वो बचपन में चित्रकला करता है, बाद में क्या होता है कि चित्रकला जो आपके सिलेबस है उसी से हटा दिया जाता है। तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे कि जो नंदलाल हैं वो चित्रकला के जनक माने जाते हैं। ठीक है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो देखिए, मीराबाई के गुरु रविदास थे या रैदास थे। कन्फ्यूजन हो जाती है, रैदास याद करके जाते हैं तो रविदास आपके ऑप्शन में मिल जाते हैं, लेकिन रविदास बोले या रैदास बोले, दोनों इन्हीं का नाम था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मेरा भाई, मेरा भाई इस तरह से याद रखेंगे, मेरा भाई, मेरा भाई कौन है? रवि है। ठीक है, इस तरह से याद रखना कि मेरा भाई के जो गुरु थे कौन थे? रविदास थे। रविदास या रैदास बोलेंगे। ठीक है, एक ही, दोनों इन्हीं का नाम है। लास्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो ये ब्रिजानंद थे। देखिएगा, यहाँ पे भी नंद है और यहाँ पे भी नंद है। अब ये जो ब्रिजानंद थे वो अंधे थे। ठीक है, ये जो ब्रिजानंद इनके गुरु हुआ करते थे वो अंधे थे। तो आशा करते हैं छोटा सा सेशन है, लेकिन आपको चीज़ें याद हो गई होगी। तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।